आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासेस पर। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं युगपत समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। लेकिन उससे पहले जैसा कि हमारे क्लास में हमेशा होता है, सबसे पहले मोटिवेशन कोट, उसके बाद जनरल नॉलेज पर कुछ बातचीत, पिछले कुछ सवालों को लेकर। तो चलिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट ये रहा, यहाँ देखिए, कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपके एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। रियलिटी है, ये बात सही है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार माननी चाहिए। तो बहुत लोग भी कहते हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन प्रयास करना भी बहुत कठिन होता है। प्रयास करना, उसके साथ धैर्य रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना कि नहीं मुझे इस काम में सफलता मिलेगी। कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तब पर भी कोई एग्ज़ाम है उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कितने लोग जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखिए, हो सकता है सफलता एक और कोशिश, एक और कोशिश, ये जो वर्ड है ये आपको प्रेरित करता है कि एक और चलो एक और करते हैं कम से कम। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जीवन में कभी भी हार नहीं मानिए, क्योंकि आपसे भी कुछ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके पीछे भी कोई है, आपके माता पिता जो इतना मेहनत करके आपको कहीं बाहर पढ़ा लिखा रहे हैं कि इस उम्मीद में कि हमारा एक लड़का जो है कुछ न कुछ करके आएगा। देखिए, माता पिता जो धैर्य रखते हैं ना, उनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे जब आपका जन्म हुआ, उनके मन में भी बहुत सी आशाएं होंगी, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि हमारा जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो ये करेगा, वो बहुत पढ़ लिख के बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, हमारा भी नाम रोशन करेगा। तो सोचिए, आपके इतने बड़े से लेकर के उतने बड़े, यानी कि लगभग 20-25 साल का इतना लंबा धैर्य उन्होंने रखा कि नहीं अभी भाई देखिए, समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। वो भी जानते हैं कि समय आने पर ही हमारा लड़का करेगा। तो आपके पास भी ये होना चाहिए, आपके पास भी धैर्य होना चाहिए कि नहीं हम जरूर कर पाएंगे, हमारे से भी कुछ न कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके लिए ही सही। और एक चीज़ और, मोटिवेशन आप वीडियो कभी नहीं देखा करिए, ठीक है। ये भी एक मोटिवेशन है, तो आपको सिर्फ जानने के लिए है। आप सोचिएगा कि इससे मोटिवेट होकर कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको कुछ सही राह दिखाने के लिए है कि आप जो है कभी हार नहीं मानिए। और एक चीज़ और, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, कभी मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेशन वीडियो, एक चीज़ और जानते हैं, मोटिवेशन वीडियो आप देखिएगा तो जब तक वीडियो चल रहा है तब तक मोटिवेशन होता है, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जो अंदर से आता है ना, वो कभी नहीं खत्म होता है, वो आपको हमेशा बेचैन किए रहेगा, कभी भी आप कायदे से नहीं रह पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हार मत मानिए, हमेशा प्रयास करते रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर ही मिल जाएगी। हो सकता है कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन तब पर भी हार नहीं मानिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप बस विश्वास रखिए अपने ऊपर, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा आज का मोटिवेशन कोट रहा। और कल का हमारा सवाल था जनरल नॉलेज का कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी शक्ल आदमी से मिलती है और अगर उससे चोट पहुंचाइएगा या काटिएगा तो उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि वो पौधा अफ्रीका में पाया जाता है, तो उसके पौधे का नाम है मैट्रक, ठीक है। मैट्रक नाम का एक पौधा है जो अफ्रीका में पाया जाता है। उसको अगर आप काटिएगा चाहे चोट पहुँचाइएगा तो उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ के टाइप की जो उसकी आवाज़ होती है वो होती है। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसे सूंघने पर मनुष्य उस गैस के असर तक हंसता ही रहता है। इसका जवाब हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलिए देखिए, अब युगपत ठीक है, युगपत समीकरण को हल करना। देखिए, इसकी 3 विधियां होती हैं। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है सारणी विधि। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन होते हैं, सारणी का उतना महत्व नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 ही विधियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए आज हमारा पहला विधि हम लोग उठाते हैं। सबसे पहला है विलोपन विधि, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग एडजस्ट कीजिएगा। विलोपन विधि, इसमें क्या होता है, देखिए 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे, ठीक है, और दोनों को विलोप करना है, यानी कि दोनों के जो है गुणांक, जो अचर पद है उनका गुणांक बराबर करके दोनों को जोड़ना है, घटाकर, जोड़ या घटा करके, और उसके एक किसी चर का मान ज्ञात करके उसके बाद उसका दूसरा उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो दोनों चर पद है उनका हमें मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम दो समीकरण कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये दो समीकरण हमारे हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कह लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कह लीजिए। समीकरण सही लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई, ठीक है, समीकरण सही है। तो देखिए इसमें दो, देखिए हमको समीकरण हल करके, अगर हम लोग समीकरण हल क्यों करेंगे, ताकि हमें इस x और इस y का मान ज्ञात हो सके। ठीक है, इस यहाँ भी x और y का मान ज्ञात हो सके, और इसी को ज्ञात करने के लिए हमें विधियां हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला विधि विलोपन विधि है। तो देखिए सबसे पहले ठीक है, दो समीकरण है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं विलोपन विधि के लिए, सबसे पहले इन दोनों चरों के गुणांक में इन दोनों चरों में से किसी एक चर का दूसरे दोनों चरों से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2, बराबर नहीं है, आप इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, या यहाँ पर देखिए y है, ये भी y है, जैसे x और y ऐसे सेम का होना चाहिए। ठीक है ना, y है, y का देखिए यहाँ पर y का गुणांक 1 है, x का गुणांक क्या है 1 है, प्लस माइनस चिन्ह देखना है अभी। ठीक है, तो देखिए दोनों का गुणांक बराबर है, तो x का बराबर करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमें बराबर मिल ही गया है। ठीक है, अगर नहीं रहता तो गुणा करा के आप बराबर कर सकते हैं, वो ऐसा भी क्वेश्चन में एक करके भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणांक बराबर करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने ऐसे समीकरण ले लिया है जिसका गुणांक बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, तो आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है, सबसे पहला कि यदि चिन्ह समान हो तो यदि चिन्ह समान हो तो, अब इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको, यदि चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे। ठीक है, अरे सॉरी, यदि चिन्ह समान हो तो घटाएंगे। ठीक है ना, और दूसरा है यदि चिन्ह असमान हो तो जोड़ेंगे। ठीक है, चिन्ह समान और असमान में किसका बात कर रहा हूं, तो यहां पर है जिसका हमने गुणांक बराबर किया है उसका चिन्ह अगर समान है तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, चिन्ह अगर समान है तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर चिन्ह असमान है तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए समीकरण है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, तो चलिए समीकरण हम लिख लेते हैं। पहले ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 7 और है 2x माइनस वाई बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें आप ही बताइए इसका समीकरण। देखिए जैसे हम कि y का हमने बराबर किया था, बराबर था ये था, लेकिन बराबर हमने मान लीजिए किया। ठीक है, तो इसका देखिए आगे का चिन्ह देखिए, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। चिन्ह क्या है, इन दोनों में से कौन सा हमारा, ये नोट आप याद रखिएगा, इन दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है, चिन्ह असमान है, यानी ये वाला हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है। जोड़ते समय नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ने के लिए कुछ नहीं, आपको बस देखिए बस जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x है और यहाँ 1 x है, यहाँ पर 2 x है, तो 3 x हो जाएगा, बराबर 8 है 7 है 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x बराबर 15 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, कट जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5। हमें x का मान पता चल गया कि x का मान हमें 5 है। ठीक है, अब देखिए आप इसे मुंह से भी बता सकते हैं कि अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना होगा। जानिए कैसे, अगर मान लीजिए इसका मान 5 है प्लस यहाँ पे y का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 7 है। अब बताइए बराबर का मतलब क्या होता है कि इधर भी बराबर इधर भी बराबर होना चाहिए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे 7 हो जाए, जाहिर सी बात है 2 जोड़ देंगे, यानी y का मान कितना हो गया 2। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका भी एक मतलब एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम के अनुसार हम लोग ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको x का मान पता चल गया। अब आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखेंगे, आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें रख के दिखाता हूँ। ठीक है ना,
क्या है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। इसमें आप मान रख दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 8 है। x का मान हमें कितना रखना है 5, तो 2 गुणे 5 माइनस वाई इज इक्व टू 8। तो क्या होगा 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए अब क्या है ये इसका चिन्ह क्या है 10 का प्लस है, तो प्लस उधर का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस वाई, ये माइनस वाई है, ठीक है। और ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस 10, ठीक है। प्लस का 10 गया उधर माइनस का 10, तो माइनस वाई। अब देखिए 8 है 10 है 10, देखिए 8 में से 10 नहीं घटेगा, लेकिन ठीक है घटेगा, लेकिन इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस का। तो 8 देखिए 10 में से 8 गया 2 और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, कट गया। तो वाई बराबर कितना आ गया 2। आपने यहाँ पर तो मुँह जबानी हमें पता कर लीजिए, लेकिन मुँह जबानी तक काम करिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है इसको सिस्टमेटिक ढंग से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए विलोपन विधि आपको समझ में आ गई। एक मैं विलोपन विधि में ऐसा सवाल ले लेता हूँ जिसका हमें गुणांक बराबर करके निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें हमें इसका गुणांक बराबर करना पड़ जाए। सब क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन में मिल गया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्व टू 13 और 7x माइनस 2y इज इक्व टू 20। ये देखिए समीकरण नंबर 1 इसको दीजिए, समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर ऐसे समीकरण मिल गए जिसका गुणांक बराबर नहीं है। जैसे देखिए अब यहाँ पर 2 समीकरण है, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, किससे विलोपन विधि से, ठीक है ना। और प्रतिस्थापन पर भी चर्चा करेंगे। आप दोनों में से कोई भी यूज करके एक्स वाई, देखिए हमारा मेन उद्देश्य है एक्स और वाई का मान निकालना, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 7 है, बराबर नहीं है। y का भी देख लीजिए, y का गुणांक 3 है, y गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। अब इसको बराबर कैसे करें, तो उसके लिए क्या है, आप किसका गुणांक बराबर करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर 2 का, ठीक है। मुझे यहाँ पर 2 का गुणा, यक्स का गुणांक बराबर करना है दोनों में। अब आप सोचिए, अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कि यक्स का गुणांक बराबर कैसे हो। अब बताइए अगर यहाँ पे यक्स में कितने से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पे हमें 7 करना होगा। यहाँ पर 2 तो भाई हो नहीं पाएगा, तो हमें यहाँ पर 7 करना है। तो 7 तो किसी भी तरह नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 पहाड़े में 7 आता ही नहीं है। एक काम हो सकता है, जानते क्या, कि अगर हम यहाँ पर इस समीकरण में 7 का गुणा कर दें, इसमें हम 7 का गुणा कर दें, ठीक है, और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें। अब आपके सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, खुद से वो तो ईजी है, आप सोच सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 7 का गुणा करते हैं तो अब हमें लिखना पड़ेगा, इस सिस्टमेटिक ढंग से हमें लिखना, इसको आप नहीं करिएगा, इसको मैंने लिख दिया इंडिकेट करने के लिए। आपको लिखना पड़ेगा क्या कि समीकरण 1 में किससे गुणा करने, 7 से गुणा करने पर, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब समीकरण देखिए 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा दोनों पक्ष में करेंगे, ठीक है ना। 7 गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तीनों में करेंगे। तो 7 गुणा पहले 2 में करते हैं, तो 7 दूनी का 14x माइनस 7 त्रिक का 21y बराबर 13 सते, अरे सॉरी 7 त्रिक का 21, सॉरी 7 त्रिक का 21 और 7 कम 7 दूनो 13 सते 91, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना कह देंगे हम लोग, 3, समीकरण नंबर 3, क्योंकि देखिए 1 2 हो गया है, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए अब समीकरण नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। 2 में गुणा करना है 2 से, तो फिर से लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो देखिए करिए सब में, तो 7 दूनी का 14x माइनस 2 दूनी का 4y बराबर 20 दूनी का 40, ठीक है। अब आ गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इससे समीकरण से हमें मतलब नहीं है, अभी हल करने के लिए इससे मतलब है, अब मतलब हमारा 3 और 4 से। अब देखिए x और x का बराबर हो गया कि नहीं। अब मैंने आपको बताया था 2 नोट पॉइंट, क्या अगर चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, घटाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ेंगे। अब देखिए क्या करना है, 14 है बराबर है गुणांक,
अब इससे मतलब नहीं हम इससे मतलब है 14 और इसे जिसका बराबर किए हम। यहाँ पर क्या है प्लस है, कुछ नहीं होता था प्लस, और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, चिन्ह क्या है समान है, समान है तो क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, आप किसी में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, या 4 में से 3 को घटाने पर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। गर्मी बहुत है, पंखा चलाना नहीं पड़ता है, नहीं तो आवाज़ कैप्चर हो लगता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 3 लिखते हैं, क्या है 14x माइनस 21y इज इक्वल टू 91, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए अगला क्या है 14x माइनस 4y बराबर 40, ठीक है। अब इसको अब क्या करेंगे इसको घटाने पर। अब देखिए यहाँ घटाने के लिए क्या है, जोड़ने के लिए मैं आपको बता दिया, घटाने के लिए अब चिन्ह बदलना पड़ता है। जो आपको नीचे का समीकरण दिख रहा है ना, ये समीकरण ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये समीकरण, ठीक है ना, इस समीकरण का चिन्ह सारा विपरीत कर देंगे, सब बदल देंगे, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पे 14 क्या है बताइए, 14 का चिन्ह क्या है, 14 का प्लस है, तो प्लस क्या है पे नीचे हल्का सा छोटा करके माइनस लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है माइनस है, इसको मिटा दे रहा हूँ, माइनस है, ठीक है, माइनस को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर चिन्ह इसका बराबर का है तो बराबर नहीं, इससे मतलब है 40 का क्या है प्लस है तो इसको भी क्या करेंगे माइनस कर दीजिए। अब आपसे कोई पूछे ये क्रिया करने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि 14 का चिन्ह क्या है भैया, तो क्या कहेंगे प्लस नहीं कहेंगे, अब माइनस हो गया इसका, अब इसका क्या हो गया प्लस हो गया, इसका क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये चिन्ह हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना, इस माइनस का या यहाँ पे प्लस का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए प्लस का 14x माइनस का 14x, यहाँ देखिए प्लस का 14x है, ये माइनस का 14x है, ऊपर समीकरण को कुछ नहीं करेंगे कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए माइनस का 21 और यहाँ बताइए प्लस का, ठीक है, प्लस का 4y, माइनस का 21 प्लस का 4y कितना होगा, इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। यानी अब देखिए इसको घटा दीजिए, घटाने पर कितना आएगा 17 माइनस का 17y अब बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 91 है, माइनस का है प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह बढ़ेगा तो चिन्ह हमारा बड़े का लगेगा प्लस, ठीक है। और 91 में से आप घटा लीजिए, देखिए 91 में से 40 गया कितना बचेगा, 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा 51, ठीक है, कितना आ जाएगा 51। अब देखिए इसका पक्षांतर वाला हम लोग आएंगे तो हम लोग ऐसे क्या हो जाएगा 51/17 है, माइनस लगा दीजिए, 17 से कट जाएगा 17 14 17 51 y बराबर -3। यहाँ पे हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई -3। अब देखिए अब y का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए, कोई मतलब नहीं पड़ता, सारे में निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण हम लोग 1 में रख लेते हैं, चलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितना में रख दें हम लोग 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में आप रख दीजिए y का मान। अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो कितना आएगा देखिए 2x - 3y बराबर 13, ठीक है। अब y का मान देखिए रखिए 2x - 3 गुणे माइनस का 3, ठीक है, ऐसे रख दीजिए बराबर 13, कितना आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 बराबर 13, 2x बराबर प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और x और 2x बराबर 13 से गया 9 तो बचा 4, तो x बराबर 4/2 कट जाइए, बची x बराबर 2, ठीक है, x का मान 2। अब देखिए अगर आपको डाउट है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, x का मान 2 y का मान 3 है कि नहीं, आप एक काम करिए, आप इसमें चाहे इसमें किसी में भी आप जो है x और y दोनों का मान रख दीजिए, आपको पक्का है कि यही मिलेगा। अगर इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा, इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा। आपको विश्वास है तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, हल्का सा करूँगा, ठीक है ना, जैसे कि यहीं पर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 समीकरण 1 में रख रहा हूँ 2 और x का मान कितना है 2, ठीक है, -3 गुणे y का मान कितना है -3, ठीक है, और बराबर देखिए खुद आ जाएगा, ये 13 जो है खुद आएगा। देखिए कैसे हल करता हूँ, ठीक है ना, हल करते हैं 2 दूनी का 4 और 3 ठीक है, 3 3 का 9 प्लस का 9 तो 9 4 13, देखिए आ गया ना,
आ गया 13, यानी आपका मान एकदम करेक्ट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, ठीक है। तो ये रहा विलोपन विधि, और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको माइंड में से धीरे धीरे याद हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज अब हमारा नेक्स्ट है प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या है। प्रतिस्थापन विधि भी बहुत ही आसान है, उसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दूसरा समीकरण लेके हल करके दिखाता हूँ, x + 2y। अब देखिए दूसरा हमारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में अब देखिए इसमें क्या आता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। समीकरण आप किसी भी तरीके से हल कीजिए, मेरे तरह से विलोपन वाले काफ़ी थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब डिफिकल्ट आ जाता है तो ये हम लोग प्रतिस्थापन से ही हल करते हैं उसको। जैसे देखिए x + 2y = 2 और x - y बराबर -1, ठीक है। ये दो समीकरण है हमारे। थोड़ा सा मैं इंक डाल ले रहा हूँ, कम हो गया है, सर रुके रहिए। इंक डाल लेंगे ना, खाना पानी इसको भी चाहिए होता है। इंक डाल लेंगे तो रटा 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 लिखेगा, गाढ़ा एकदम दिखेगा सब लोग को, दिखेगा नहीं तो पूरा डांड है पढ़ाना। तो चलिए इंक डाल लिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम ये, आपको दोनों में से जो समीकरण थोड़ा सा टफ टाइप का दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा उठा लीजिए। जैसे देखिए मेरे को पहला वाला थोड़ा टफ टाइप का दिख रहा है, तो इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखिए एकदम मस्त चल रहा है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 अब लिया हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 लीजिए, x + 2y = 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, एक पक्ष यानी x चाहे y को इधर रखना है, अब बाकी सब बराबर उधर, ठीक है। मैं x को इधर रख ले रहा हूँ, बाकी सबको उधर कर रहा है, बाकी सबको इधर, बाकी सबको जैसे, ठीक है ना। आप x को इधर रख लीजिए, बाकी सबको उधर फेंक दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2, अब प्लस का है इधर ना, ये प्लस का है तो माइनस का 2y, ये हो गया, ठीक है। ये x का हमें मान आ गया। अब x का मान पूछे भैया कितना है, 2 - 2y। ये पूरा मान नहीं है इसका, क्योंकि देखिए इसमें y बचा है। यहाँ पर भी कोई अंक आ जाता तब इसका पूरा मान हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर क्या है, 3। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब समीकरण देखिए हम लोग समीकरण 1 से ना इसको बनाए हैं, ये जो समीकरण 1 से ना हम लोग इसको बनाए हैं। तो x का मान अब हम लोग रखेंगे। अब x का मान हमें रखना है किसमें, समीकरण 1 से लिए हैं तो इसे 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखे तो कितना आएगा, अरे ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, तो x - y = -1। ये समीकरण आपका 2 है। अब इसमें x का मान रखिए, तो x कितना रखेंगे हम लोग, ये रखेंगे, क्या है 2 - 2y, ठीक है। ये x की जगह पर रख दिए, और माइनस का y बराबर -1। अब देखिए हल कीजिए तो 2, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है तो जुड़ता है, और चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो माइनस का 3y बराबर -1। अब देखिए माइनस का 3y बराबर, अब प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का y रहेगा इधर, देखिए अब इसको देखिए y है, और माइनस का 3y है तो y इधर रखिए, माइनस को 3 उधर ले जाइए, तो ये देखिए -3 हो जाएगा यहाँ भी, और -3 इसके बटन में चला गया, कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1, यानी कि 1, प्लस कभी लिखते नहीं है। y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 1, 1 का मान आ गया, y का मान आ गया 1। अब हमें चाहिए किसका मान, x का मान। अब देखिए अब y का मान आ गया, अब लिखेंगे हम लोग
सांप बना दिए, ठीक है। अब सांप के उस लग नहीं जाना है। क्या है, y का मान रखेंगे तो लिखेंगे y का मान देखिए हम लोग मान दो बार रखते हैं। पहले x का मान देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखे, लेकिन हम लोग फिर रख रहे हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखिए, ठीक है। इसी में रख देंगे तो आसानी से आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब होता है स्थापित मतलब एक बार रखना, प्रतिस्थापित मतलब 2 बार रखना, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर अब हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है 2 - 2y। अब x बराबर 2 - 2 गुणे 1, y का मान 1 है रख दिए, तो x बराबर 2 - 2 यानी x बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, x का मान कितना आ गया 0। अब आपको यकीन नहीं हो रहा है कि भैया ये सही है कि नहीं सही है, तो मैंने आपको बताया है कि चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं भी रखिए, बात वही आएगा। चलिए मैं आपको 1 में रख के दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए x है, x का मान कितना है 0 प्लस, अब 2 है, 2 गुणे y का मान कितना है 1, ठीक है। अब बराबर ऑटोमेटिक आएगा, बराबर वाला जो होता है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। विश्वास देख लीजिए, 0 प्लस 2 = 2, ठीक है। कितना आ गया, 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, नहीं 2, ठीक है। देखिए आ गया ना, किसके बराबर आ गया, आ गया ये, यानी कि हमारा आंसर ये x और y का वैल्यू सही है। जब भी आप समीकरण को हल कीजिएगा तो एक बार जरूर किसी एक समीकरण में आप मान रख के तुरंत चेक कर लीजिए, जैसे माइंड से ही तुरंत जो है रख के चेक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कन्फर्म हो जाए कि मेरा आंसर जो है सही है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर मान लीजिए एग्जाम में भी आ जाता है तो अगर आपका गलत है, अगर y की जगह पे अगर यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए तो भी बहुत इसका जो है आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पर इसके माइनस प्लस का भी बहुत ध्यान देना पड़ जाता है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आप लोग जो है मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग घर पे करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप लोग को और बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ घर पे कर लीजिएगा इसको, और जो आंसर आएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना कितना आंसर आया। होमवर्क आप जो है समीकरण को दोनों विधियों से हल कीजिएगा, ठीक है ना। प्रतिस्थापन से भी लगाइएगा, अगर विलोपन से भी लगा के देखिएगा, दोनों का मान सेम ही आएगा, जरा सा भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए पहला है क्वेश्चन 3x + 2y = 0 और एक है 2x + y = -1। ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। अब दूसरा आते हैं, देखिए दूसरा सवाल हमारा का ये है 2x - 5y - 16 = 0। ये देखिए थोड़ा अलग टाइप में है, कुछ अलग है नहीं, बस थोड़ा सा इधर कर दिया है, -1 = 0। इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ पे माइनस का 16 है, इसको उधर ले जाइएगा, प्लस का हो जाएगा, फॉर्मेट यही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये भी कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है ये, ठीक है ना। ये जो 16 और 1 है इसको उधर ले जाइएगा, वही रूप हो जाएगा इसका, ठीक है। एक तो ज़रा बटे वाला करके दिखाइएगा हमें, बटे वाला, चलिए फिर दशमलव वाला देते हैं, ठीक है ना। इसको करके दिखाइएगा, कठिन है कि नहीं इसको आप लोग देखिएगा। समीकरण 1 और एक है 4x + y = 22। ये रहा समीकरण नंबर 2, ठीक है। 3 ठो और ले लीजिए, 4 ठो हो जाए। इसका आंसर हमें जो है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आया है। और एक और ये सवाल भाई जो कर लेगा वो भी उसके लिए भी देखिएगा, इसको ट्राई मारिएगा, देखता हूँ कितने लोग कर लेते हैं। विधि वही है, बस थोड़ा सा समीकरण को जो है हल करना है, थोड़ा सा आगे हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हल करने आता होगा तो सही है। हल मतलब करने का अर्थ है कि थोड़ा सा इसको मेंटेन करना होगा, इस समीकरण को थोड़ा सा। चलिए अच्छा, मैं इसको मेंटेन करके आपको दिखाई देता हूँ। चलिए इसको जैसे मैं मेंटेन करके दिखाई देता हूँ। देखिए 3 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस 3 का गुणा 2 हो जाएगा तो 6y = 10y + 5,
अब देखिए वाई को साइड में ला लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y, अब प्लस 10y है तो हो जाएगा -10y, अब प्लस का 5, अरे सॉरी बराबर में ना, बराबर में प्लस का 5 है यानी प्लस 5 है, ठीक है 3x, अब माइनस है प्लस है माइनस है तो क्या जाएगा माइनस का 4y बराबर का 5। लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। देखिए समीकरण होगा कि नहीं, ऐसे करना है। तो ये समीकरण 1 रहा और समीकरण 2 में दे रहा हूँ इधर क्या है 2x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2, ये रहा समीकरण 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसके ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग को समीकरण हल करने आ गया होगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और बेल आइकन को ऑन करने के बाद देखिए बेल आइकन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब आज हम बढ़िया बेल आइकन बनाए, थोड़ा सा जो है आज बढ़िया बनल बा, हाँ बन गया बेल आइकॉन ऐसा। ये जो है इसे टिंग टिंग ऐसा आवाज़ जरूर बना रहना चाहिए, तो ही हमारी तरफ से जो नोटिफिकेशन आपके वीडियो की जाएगी आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।